Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good beta. afternoon. Good afternoon, my dear students. Today we will do a worksheet of chapter money. ठीक है, चैप्टर मनी चल रहा है. आई होप आपको अभी तक जो भी चीजें करवाई गई हैं वो आपको क्लियर होती जा रही हैं. ठीक है, फिर भी ये एक एक्स्ट्रा वर्कशीट है विच वी विल डू टुडे. Chapter money, you have to match the following. After this class I will send you the image of this worksheet and you will do this worksheet in your classwork copy. ठीक है, मैथ्स की कॉपी में जब मैं आपको ये पिक्चर सेंड कर दूंगी तब आप वो वर्क अपनी कॉपी में करेंगे और ग्रुप पे ही आपको इसके आंसर सेंड करने हैं. ठीक है, समझ आ गया बेटा? अभी Okay, आप, ma'am. हाँ जी, अभी आप ओनली समझ लीजिए कि वर्कशीट को करना कैसे है. हाउ यू विल सॉल्व द वर्कशीट. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. वेयर इज द पेन? वेयर इज द पेन? चैप्टर मनी, क्वेश्चन नंबर 1. मैच द फॉलोइंग्स. इसमें आपको मैचिंग करनी है. इधर लिखे होंगे कुछ ए बी सी डी ई सम टाइप्स के. ठीक है, और यहाँ पे आपको नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे कुछ अमाउंट्स लिखे होंगे. लाइक 552 रुपीज, 155, 155, 607 रुपीज, 305 रुपीज. अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है बेटा. ठीक है, रुपीज 650. ओके, एंड हियर आर सम करेंसी. Like here is rupees 500, note of rupees 100, and then rupees 5, and then rupees 2. ठीक है, एक सेकेंड, कोई बच्चा लेट आया है क्या? चलिए, यहाँ पे एंट्री होगी उसकी. तो ऐसे ही अब आपको यहाँ पे और भी कुछ नोट्स वगैरह होंगे, करेंसी होगी, तो आपको इसको टोटल करना है एंड देन यू हैव टू मैच कि ये जो अमाउंट टोटल आ रहा है वो इनमें से किसके साथ मैच हो रहा है वो आपको बताना है. ठीक है, और मैच करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 जिससे भी मैचिंग हो रही है उसको आप यहाँ लिख देंगे. ऐसे 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 कर करके मैचिंग प्लीज मत करना. देखिए, ऐसे ऐसे करने से है ना बहुत एक ऐसा बन जाता है मतलब टीचर या आप खुद भी ऐसे समझ ही नहीं पाते हो कि आखिरकार इसमें किसकी मैचिंग किससे हुई है. सारे धागे बिल्कुल उलझ जाते हैं एकदम, सारी मैचिंग आपकी. तो आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू काउंट कि कितने पैसे हैं. ठीक है, आर यू लिसनिंग मी? आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, दिखाई दे ma'am. रही Are you है? listening? बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. ओके ओके. Are you listening? नाउ वी विल काउंट की जैसे पर्स में पैसे होते हैं तो हमको मान लो मम्मी बोलती हैं लो बेटा काउंट करके बताओ कितने पैसे हैं. ठीक है, तो आपको वो सबसे पहले आपको नोट सारे काउंट करने होते हैं. और काउंट करने का एक अलग तरीका होता है डेली लाइफ में. अगर मान लीजिए आपके फादर या मदर आपको अपना पर्स देते हैं और बोलते हैं कि बेटा पैसों को काउंट कर दो कि कितने हैं. अब आपको क्या करना होगा उसके अंदर, ये एक अलग ही ड्रिल है, ये एक अलग ही एक्टिविटी है जिसको हम करेंगे किसी दिन. ठीक है, ठीक है. अभी आज वाली एक्टिविटी पे हम आते हैं. उस वाली को भी मैं बता देती हूँ. उसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको सबसे बड़े वाले नोट से काउंट करना होगा. जैसे मान लीजिए 500 के 2 नोट हैं तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए. ऐसे नहीं पहले 1 कॉइन गिन लिया फिर 500 का नोट गिन लिया, ऐसे नहीं होता. बड़ी करेंसी से स्टार्ट करते हैं और छोटी करेंसी को लास्ट में हम काउंट करेंगे. वो एक्टिविटी जिस दिन भी होगी उस दिन हम अपना यहाँ से एकदम मतलब ऑन द स्पॉट यहाँ पे करेंगे ये चीज. अभी बैक टू अवर वर्कशीट. दिस इज योर वर्कशीट नंबर 1. ठीक है, 500 और 100 रुपीज कितने हुए बेटा? सबको पता है? 600.
600. कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं मालूम चल पाता हो कि मैम जल्दी से ऐसे कैसे ऐड हो जाता है? 501 इज 600. 600 में अब आपको 5 और 2, पहले 5 और 2 को काउंट कर लो. 5 रुपीज और 2 रुपीज कितने हुए? मैम 7 रुपीज. 7 रुपीज तो ये हो गए. और 5 और 6 कितने? 500 और 100 कितने हुए? 600. 600 और कितने हुए? 7 रुपीज. तो 607. आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि 607 हम लिखते कैसे हैं? हाउ टू राइट 607? अगर आपने ऐसे लिख दिया उसे, 607 हो जाएगा. अगर आपने ऐसे लिख दिया 670 हो जाएगा. आपको क्या लिखना है? 607. अब आपने यहाँ पे ढूंढा 607 कहाँ है? दैट इज हियर. 607 कौन से नंबर पे बेटा? ये मैम थर्ड पे. सो यू विल राइट हियर नंबर 3. 3. ठीक है. एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है. बात समझ में आ गई? ओके मैम. किसी को नहीं समझ में आया तो बस पूछ लीजिएगा. Here is a note of rupees 100 and here is a note of rupees 100 again. Then again 100 note. Then here is a rupees 5 note. Now you have to count 100 and 100. मैम 200. 200. 200 and 100. 300. 300 and 5 rupees. How much? 305. ठीक है. तो विति आप मुझे बताओ 305 कैसे लिखते हैं? बताओ बेटा. 305. How we will write 305? Very nice. 305 लिखेंगे. 305. अब माइक ऑफ कर लो, बहुत शोर आ रहा है. Thank you. 305. You have to find where is rupees 305. It is written here at. It is at number 4. नंबर 4 पे है ना, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? नंबर 4. ठीक है. एक क्वेश्चन तो आपका ये है. इसी तरीके से और भी कुछ होंगे नोट्स, आपको उन्हें काउंट करना है और यहाँ से मैच करना है. ठीक है. ये क्वेश्चन तो आप ऐसे करोगे. अब नेक्स्ट चले. Yes मैम. ओके. Next is question number 2. Write the following amount in figure. इसको आपको फिगर में लिखना है कि क्या अमाउंट ये लिखा हुआ है. ठीक है. यहाँ लिखा हुआ है आपका ए पे. ईशिका मंगल है क्या क्लास में? या काइट उड़ाने चली गई है कहीं? मैम हाँ. ईशिका, आर यू अटेंडिंग द क्लास? वेयर आर यू ईशिका? नो मैम. सो इसका आंसर आप दे दीजिए. ये एक बच्चा है कामिनी मेहरा नाम से. क्या नाम है बेटा आपका? आव्यांश. आव्यांश. ओके माय डियर आव्यांश. इसमें आपको बताना है पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड व्हाट इज रिटन हियर. मैम 5 रुपीज एंड इट इज 15 रुपीज एंड 10 पैसे. वेरी गुड. सो यू हैव टू राइट इट इन फिगर. ठीक है. तो आपके पास ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको सिर्फ फिगर में लिखना है. तो रुपीज सबसे पहले आप साइन लगा दोगे. ठीक है. और 15 रुपीज कैसे लिखेंगे हम? 15. अब बताओ 10 पैसे कैसे लिखेंगे आव्यांश? मैम पॉइंट फिर 10. वेरी नाइस. 10. ठीक है. सबको आपको ये आंसर इसमें देना है. ठीक है. एक ले लेती हूँ मैं आंसर यहाँ मिष्टू दास से. मिष्टू जी. यस मैम. हियर एट नंबर बी इट इज रुपीज. चलो बताओ. इसमें पैसे हैं ही नहीं तो कैसे लिखोगे इसे? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बेटा बोलो. मिष्टू दास. मैम आपके बोर्ड में वो नंबर नहीं लिखना. आपने जो रुपीज लिखा उसमें नंबर नहीं दिखता. नंबर है 70. मैं बता देती हूँ आपको. ओके मैम. हाँ बताओ. 70 रुपीज. हाँ जी बोलिए. फिगर में
रुपीज का साइन लगाएंगे। कितने रुपए हैं? 17. हाँ जी। और पैसे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे? पॉइंट 0.00. 00, 2 जीरो लगानी है आपको। ठीक है, चलिए एक छोटा सा हम ले लेते हैं। हाँ, ये ले लेते हैं ये, और इसका आंसर देंगी जानवी। Yes, ma'am. Ma'am, it's your my turn. ये क्या लिखा है बताओ जानवी? 4. 40. 40. मैम ठीक से समझ में नहीं आ रहा 40 के बाद क्या लिख रहा है। हाँ, 45 पैसे। ठीक है, इसको आपको Okay, ma'am. अमाउंट को फिगर में लिखना है। बताइए जी। अब इसमें रुपए तो है ही नहीं, तो आप क्या लिखेंगी? रुपीज 0 0 0.45. पॉइंट 45. 45। वेरी गुड। और पैसे लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। ऑब्वियस बात है कि रुपीज के इधर वाले जो है वो पैसे हैं और आगे वाले सॉरी रुपए हैं और आगे वाले पैसे हैं। ठीक है, ठीक है मैम, जी। it's your my turn. हाँ, किसकी टर्न बताइए? मैम, माही. आपकी टर्न माही। माही, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। क्या लिखा है? राइट इन Write in वर्ड्स। word. और लिखा है, अब की बार आपको ना फिगर्स में अमाउंट दिया हुआ है और वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने के लिए आपको पूरी की पूरी स्पेलिंग्स ही लिखनी है। ठीक है, चलिए बताइए। 30 rupees. हाँ बोलो बेटा। रुपीज पहले लिखेंगे। रुपीज। Rupees 30 हाँ। and हम्म 45 पैसे. ठीक है, ओके। और अगर आपका ऐसे लिखा हुआ आ जाए, मान लीजिए एक क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आ जाए, इसका आंसर मुझे देंगी उन्नति। Yes, ma'am. इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे? Ma'am, 7 क्या rupees. रुपीज की स्पेलिंग बोलो। RUPEES. वेरी गुड। आगे रुपीज। Rupees 7 and 0.7. ओनली 7 भी लिख सकते हैं। 7 पैसे। ठीक है, सो दिस हियर आर क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 which you will do in your maths copy। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम कुमुद से भी ले लेते हैं क्योंकि कुमुद का बहुत दिल कर रहा है कि बताए वो कुछ। ठीक है कुमुद, आपको इसे फिगर्स में लिखा हुआ है और वर्ड्स में बताना है। रुपीज। चलो बताओ, आपके लिए मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया अलग से। बताओ जी, वर्ड्स में लिखना है इसको। Rupees 75. स्पेलिंग बोलो। ₹75 की स्पेलिंग नहीं आती क्या कुमुद? बोलो बेटा। रुपीज। आगे
SEVENT 70 की स्पेलिंग SEVENTY. बोलो. SEVENTY 70 FIVE 5. 70 And and hmm, the end बोलो तो. 60 हाँ 60 की स्पेलिंग बोलो. SIXTY 60 वेरी गुड. पैसा पैसे की. PAISE पैसा. Very good. So I will send this worksheet at your class group and you have to solve the worksheet in your maths copies and you will send the pic at your class group. ये काम करना सभी बच्चों के लिए बहुत अधिक जरूरी है. It is very important work. ठीक है, कर लोगे. ओके मैम. कर लेना. कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो सब इसके अंदर आ जाएगा. ओके जी. आपने मेरे को है ना व्हाट्सएप पे आपके पर्सनल नंबर पे कुछ भेजा था क्या? मैंने. यस मैम को नहीं भेजा बेटा. मैम आप ग्रुप पे सेंड कर देना. हाँ बेटा. ओके. बाय. बाय मैम. बाय मैम.